10th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। एक लड़का जो रेगुलर पेपर देने आ रहा था एक दिन नहीं आया। उस दिन इंग्लिश का पेपर था। अब सभी टीचर्स बहुत परेशान हुई, जल्दी जल्दी उसका कांटेक्ट ढूंढने लगी कि भाई जल्दी बुलाया जाए और समय रहते वो आ जाए और पेपर देना शुरू करे। कॉपीज़ बढ़ चुकी थी, पेपर देने में 5 मिनट का वक्त बाकी था। किसी तरह कांटेक्ट मिला उसका और फिर हम लोगों ने उसके घर संपर्क किया और उसे किसी तरह वो लड़का आया, पेपर दिया उसने। बाद में उसके पेरेंट्स से जब ये मैंने जाना उसके ना आने का कारण, मैं हैरान रह गई। वो गुस्से और जिद के कारण एग्ज़ाम छोड़ रहा था। उसकी माँ ने लगभग रोते हुए मुझे बताया कि उसके इकलौते लाडले बेटे ने गुस्से और जिद में आकर एग्ज़ाम छोड़ने की ठान ली और उसका वो जो रिस्पॉन्सिबल उसको बना रहा था, अपनी माँ को बना रहा था और कह रहा था वो सबसे बड़े उसके दुश्मन है। जी हाँ, उसकी माँ ने कहा कि उसके बेटे ने कहा है कि वो उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं हैरान थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये सुन के और मेरी आंखों के सामने मेरे 4 साल के बेटे का चेहरा घूम गया। कहाँ कमी करते हैं पेरेंट्स, क्या कमी रह जाती है परवरिश में। हम इतना सब कुछ तो करते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, अच्छे से पले बढ़ें और उन्हें कोई कमी भी ना हो, फिर कमी कहाँ रह जाती है। इस सवाल के जवाब में आपको लंबे चौड़े उपदेश सुनने को मिल जाएंगे। मैंने भी बहुत जगहों पे पढ़ा है, सुना है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन इन उपदेशों को, इन सीख को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है और ये कैसे उतारा जाए ये समझ में नहीं आता। और अपने बच्चों के जो गुस्से और जिद को है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज मैं पेरेंट्स के इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो वेलकम टू मैम की क्लास। मैं हूँ सत्या और आज मैं बताऊँगी वो 5 बातें जिन्हें अपनाकर आप अपने गुस्सैल और जिद्दी बच्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी बच्चा आपका जिद करे या फिर गुस्सा करे, हाथ पैर पटके चिल्लाए किसी बात के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं। शांत होने का मतलब है कि आप उसे बिल्कुल ही इग्नोर करें और ये शो करें कि उसके इस हाथ पैर पटकने से, चिल्लाने या रोने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 4 साल का है, 5 साल, 6 साल, ऐसे मतलब 10 साल से पहले अगर बच्चा है जो कि बहक सकता है आपकी बातों से, तो उसे थोड़ा सा ब्लैकमेल करें। ब्लैकमेल करने का मतलब ये है कि आप जब वो गुस्सा हो तो आप उससे नाराज़ हो जाएं, या फिर वो कोई गलती करे या जिद करे तो आप उससे नाराज़ हो जाएं। मैंने अक्सर देखा है मम्मियों को कि बच्चा जब जिद करता है तो उनकी भाषा भी अनियंत्रित हो जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अनियंत्रित हो जाती है, वो मारने पीटने लगती हैं और रिएक्शन में उन्हें फिर बच्चा भी धीरे धीरे यही देने लगता है और ये स्थिति बहुत गंदी सी हो जाती है और यही बच्चा बड़े होकर उसका हाथ और मुंह जो होता है वो खोल जाता है। तो ये ना करें। अब क्या करना चाहिए हमें कि जब बच्चा छोटा है और छोटे से भी हमें ये आदत दिलानी चाहिए कि कुछ भी गलत करे या कुछ भी जिद करे तो आप उससे नाराज़ हो जाएं। आप खाना पीना ना दें उसे और बिल्कुल नाराज़ उनसे बात ही ना करें। अगली बार मतलब 1-2 घंटे रो करके बच्चा फिर जब जिद कहेगा, मम्मी के पास आएगा, मम्मा ये बात, तो बिल्कुल बात ना करें, बिल्कुल नाराज़ हो जाए, इग्नोर कर दें उसे। इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि मेरे इन जो नाजायज़ मांग है ये पूरी नहीं होगी और मेरे इतने जिद करने से मम्मी पापा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बच्चे को डांटे नहीं, बहुत ज़्यादा चिल्लाए नहीं या फिर मारे पीटे नहीं। जब वो जिद करे तो आप बिल्कुल ही शांत हो जाए, उसका ठीक उल्टा रिएक्शन करें। आग से आग बढ़ती है और आग शांत होता है पानी से। इस नीति को अपनाएं और उसे बिल्कुल इग्नोर करें। और ये चीज़ अगर आप बचपन से करते हैं तो आपको कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि आपके बेटे ने जिद की या फिर वह गुस्सा कर रहा है और सामान को तोड़ फोड़ रहा है। दूसरी बात, हम अक्सर क्या करते हैं कि बच्चों के ऊपर हम बहुत चिल्लाते हैं या फिर उन्हें धमकाते रहते हैं बातों से। जैसे कि अगर बच्चा किसी चीज़ में देर कर रहा है या फिर खेलने गया, वो जल्दी नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि देखो मैं घर में नहीं घुसने दूंगी देर से आए तो। अक्सर मतलब ऐसा होता है कि हम कहते रहते हैं लेकिन बच्चा आता है, फिर वो घर में घुस जाता है, सब कुछ होता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी हो जाती है, ये सोच विकसित हो जाती है कि मम्मी पापा केवल बोलते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और
और वो अपने नाजायज़ बातों को कंटिन्यू रखता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप बच्चे को डांटें या फिर धमकाएं, उस चीज़ को प्रैक्टिकली कीजिए। इसके लिए इधर उधर क्यों जाना, मैं खुद का उदाहरण देती हूँ। मेरा बेटा 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उसकी टाइमिंग जो शाम की खेलने की है, वो खेलने के लिए 2-4 दोस्तों के साथ बाहर जाता है, मतलब घर के ही बाहर। उसकी टाइमिंग है कि 1 से 1.5 घंटे में तुम्हें घर के अंदर होना चाहिए, रात होने से पहले आ जाना है। इधर कुछ दिनों से उसकी बदमाशी में देख रही थी कि वह रात भी हो जाए, मैं 1-2 आवाज़ दूं तो भी वह ना आए, उसे ऐसा लगे घर के पास ही है तो खेल रहे हैं, ऐसा क्या है, फिर चला जाऊंगा। और रोज़ मैं उसे धमकाती थी, देखो अब लेट आए तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। लेकिन फिर वही आना, मम्मा सॉरी ठीक है, फिर अगले दिन वही नाजायज़ उसका काम। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने ये करके कैसे दिखाया, मैंने गेट बंद कर दिया और नौबत आ गई उसके रोने तक की। वह रोने लगा, बेल बजाते बजाते थक गया, मैंने उसे नहीं आने दिया। और फिर जब 1-2 घंटे वो बाहर खड़ा रहा, उसे ये समझ में आ गया कि मम्मा ऐसा कर सकती हैं। और फिर मैंने 2 घंटे के बाद जब वह रोने लगा, सॉरी बोलने लगा, तो फिर मैंने उसे अंदर ले लिया। इससे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे वह फिर इस चीज़ की उसे समझ में आ गई कि नहीं, मम्मा केवल बोलती नहीं बल्कि वो कर भी देती हैं। तो अपने बच्चों पे केवल गरजे नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिकली कर दे, ताकि बच्चा उसकी जो गंभीरता है उसको समझ सके। इससे क्या होगा कि बच्चे के मन में जिद नहीं पनपेगा या फिर अपनी नाजायज़ बातों को मनवाने का हमेशा जो जुनून रहता है वो नहीं पनपेगा। तीसरी बात, बच्चों में कमी की आदत डालें। बच्चों को जो भी कुछ दिलाएं, खिलौने, कपड़े, पेंसिल, स्टेशनरी, जो भी कुछ दिलाएं वो लिमिटेड दिलाएं और एक टाइम पूरा होने के बाद ही दोबारा दिलाएं। जैसे आपने एक पेंसिल दिलाई तो उस पेंसिल को वह पूरा ख़त्म कर लेगा तो दूसरी मिलेगी, न कि खोने पर मिलेगी। जब बच्चे को लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी तो उनके अंदर ये आदत, ये टेंडेंसी डेवलप होगी कि हमें इतने में चलाना है, और ये इनडायरेक्टली सहनशीलता उनके अंदर डेवलप होगी। वो अपनी हमेशा नाजायज़ मांग नहीं करेंगे, हमेशा ये नहीं कि मैं जब भी मुंह खोलूँगा तो ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू समझानी चाहिए और उन्हें थोड़ा सा लिमिटेड सामान देना चाहिए। ये नहीं आपका इकलौता बेटा है या बेटी है, लाडला है, लाडली है, लेकिन फिर भी उसके इस डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं कि हम केवल प्यार दिखा दें और उन्हें अच्छी आदतें डेवलप ना करें और बाद में बोलें कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों कह दिया। चौथी बात, आप अपने बच्चे, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके जब वो जिद करते हैं या गुस्सा करते हैं तो आप वैसा करें। मतलब यह कि जब जैसा बच्चा आपका छोटा है, वो बहलाने लायक जब है और आप उनकी आदतें अभी डेवलप हो रही हैं, तो आप ऐसा करें, किसी बात के लिए जिद करें। ये इसलिए करना मैं बता रही हूँ क्योंकि जब आप जिद करते हैं और उससे किसी चीज़ के लिए वो करते हैं कि नहीं नहीं मुझे चाहिए चाहिए, कहीं से ला के दो या फिर ऐसा करो, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं भी जब जिद करता हूँ तो मम्मा को इतनी तकलीफ होती होगी या पापा को इतनी दिक्कत होती होगी। तो जब ये छोटे बच्चों के लिए, जब बच्चा अभी मान लीजिए आपका 3 साल का, 4 साल का, 5-6 साल का है, तो आप भी बोलिए कि नहीं नहीं बेटा मुझे ये चीज़ चाहिए, आप कहीं से भी ला के दो, और ऐसे है वैसे मैं कहाँ से ले आऊँ, आप बताओ कैसे आएगी ये चीज़ें। तो आप एक लाइक अ गेम, मतलब बच्चों के साथ खेलिए, एक्टिंग कीजिए, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि मैं जब जिद करता हूँ तो मम्मा कितनी परेशान हो जाती है, पीछे पीछे उसके घूमिए और ये कीजिए। तो ये छोटे बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं जब आपका बच्चा छोटा है। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बच्चे की जो भी आदतें आप डेवलप करना चाहते हैं वो 10 साल तक आप कर सकते हैं अच्छे से। 10 साल के बाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 10 साल तक अपने बच्चे को गुस्से से, डांट के या फिर आप एक्टिंग करके, नाराज होके आप उससे बातें मनवा सकते हैं और उनकी आदतों को अच्छी दिशा में, अच्छे डायरेक्शन में डेवलप कर सकते हैं। 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और ये बात मैंने खुद भी अनुभव की है, खुद भी एक्सपीरियंस की है। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे केवल मम्मी पापा के साथ रहते हैं या फिर अपनी फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा जिनके साथ हमेशा रहते हैं, वो मतलब साल के पूरे 365 दिन 24 घंटे हमेशा उनके साथ रहते हैं, वो बच्चे
और दूसरी तरफ वो बच्चे जो बीच में मासी के यहाँ, मामा के यहाँ या फिर कहीं और अंकल आंटी या किसी भी रिश्तेदारी में जाते हैं, उनमें उन दोनों, ये जो दो बच्चे हैं, उनके स्वभाव में अंतर होता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा, ये मैंने तो भाई किया है। और इसलिए मुझे एक बात समझ में आती है, अपने बच्चों को रिश्तेदारी में ज़रूर भेजना चाहिए भाई, कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, जैसा हो, जो सहूलियत हो, जितने पास हो, जितने दूर हो, जैसे हो आपके रिश्तेदार, लेकिन जरा आप दूसरे के घर भी अपने बच्चों को भेजिए। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर वहाँ पर दूसरे माहौल में जब वो जाते हैं, वो उनके कन्वीनियंट का तो रहता नहीं है, वो उनकी सहूलियत का रहता नहीं है, और उनके एक जो कहते हैं कंफर्ट जोन नहीं रहता वहाँ, तो वो क्या सीखते हैं, एडजस्टमेंट करना। दूसरे के घर में जब 2 बातें कही जाती हैं तो वो अपना हाथ पैर नहीं पटक सकते, चिल्ला नहीं सकते, जिद नहीं कर सकते, वो एडजस्ट कर सकते हैं। सहनशीलता इससे बहुत विकसित होती है। जब दूसरे के घर में दूसरे के अनुशासन के हिसाब से, दूसरों के टाइमिंग के हिसाब से खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो बच्चे इससे बहुत अनुशासित होते हैं और उनके में सहनशीलता डेवलप होती है। तो मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि अपने बच्चों को रिश्तेदारी में ज़रूर भेजना चाहिए, चाहे बीच बीच में 1-2 दिन के लिए ही सही, लेकिन ज़रा वो जाएं और देखें वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं और कैसे करते हैं। उनके साथ थोड़ा उनका जो सामंजस्य बिठाना है, ये हमारे बच्चों में डेवलप होता है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। आशा करती हूँ कि मेरी ये 5 जो बातें हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 100% आपके बच्चे जिद्दी और गुस्सैल तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। और अगर आपका बच्चा 10+ है, 10 साल से बड़ा है, तो आप ये जो 5वां टिप्स मैंने दिया, रिश्तेदारी में भेजना, ये आप ज़रूर आजमा सकते हैं। जब बच्चा दूसरों के घर जाता है तो वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करता है और ये सीख लेता है। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सारी बातें आप मानेंगे तो कभी भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे बेटे ने ऐसा क्यों कहा या मेरी बेटी ने ऐसा क्यों कहा। आज भी मैं उन पेरेंट्स को याद करती हूँ जो लगभग रोते हुए मुझसे ये बात उन्होंने कही थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो ये बातें आती हैं वो आप तक पहुँचे, और अगर किसी को भी इससे थोड़ा भी फ़ायदा हो तो मुझे लगेगा कि मेरा चैनल खोलना सफल हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, नमस्कार।